गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। ठीक है, लास्ट क्लास हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, ये आज जो हमारी क्लास है नंबर सिस्टम की, यूनिट डिजिट की, ये 4th क्लास है। ठीक है भाई, और पीछे क्वेश्चन हम कर रहे थे, उसमें से 2 क्वेश्चन रह चुके थे ना, और आज उसी से आगे को सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है भाई, ये यहाँ पे 7 है। ठीक है, कितना है यहाँ पे, ये मैं इधर लिख देता हूँ इसको, जो इसकी पावर है ये भाई, ये थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। ठीक है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को पहले आप इस क्वेश्चन को करिएगा। ठीक है भाई, आप इस क्वेश्चन को करिए पहले। इसमें इकाई अंक बताना है। आज लगभग पूरा पोर्शन इसका आज कंप्लीट कर देंगे, है ना। ठीक है भाई, जितनी भी हमसे कोशिश होगी पूरा कोशिश करने की कोशिश करेंगे, और कल हम फैक्टर पढ़ेंगे ना। इससे अगला वो जो चलेगा वो फैक्टर रहेगा ना। ठीक है भाई, फैक्टर गुणनखंड। आइए, हो गया, चलो बहुत अच्छे। ये 7 की पावर 95 है ना, और ये 3 की पावर 58। तो आप पहले सबसे पहले इसको ऐसे लिख लीजिए, 7 9 5 3 5 8। मैंने पहला आपको बताया था कि अब यहाँ पे देखो कौन कौन से कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे कौन से कॉन्सेप्ट लगेगा। कि भाई हमने बताया था कि अगर 7 की पावर मतलब कि मेरा मतलब ये है कि अगर 2 3 7 8 की पावर कुछ भी हो तो उसे हम किससे डिवाइड करके देखते हैं, 4 से डिवाइड करके देखते हैं। तो हम इस पे डिवाइड करेंगे इसको, 4 2 सा 8, 1 बचा, 4 1 जा, मतलब कि 4 2 सा 8, 1 बचा, 15 हो गया। ठीक है, तो 15, 4 3 सा 12, तो 7 की पावर कितना हो गया, बोलो कितना बचा भाई, 7 की पावर 3। ठीक है, फिर इधर यहां भी ऐसी होगा, 4 1 जा 1, कितना बचा यहाँ पे 1, फिर यहाँ कितना हो गया 18, तो 4 4 जा 16 होता है। ठीक है भाई, 4 का टेबल कितना हो गया, 16 तो होता है ना 4 4 जा। ठीक है, तो कितना बचा यहाँ पे 3 की पावर 2। बात समझ में आई। ठीक है, आगे अब यहां से हम 7 की पावर को कैसे करेंगे। अगर आपको ये बात समझ में आती हो कि 7 का क्यूब आता हो तो कितना होता है 7 का क्यूब, 343। 7 का क्यूब कितना होता है भाई, 343 ना। ठीक है, अगर ऐसे नहीं आता तो भाई मेरे भाई ऐसे कर लीजिए आप, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, 7 7 49, 49 का हम क्या लेंगे भाई, 9 लेंगे यूनिट डिजिट। ठीक है, फिर 9 7 63, तो इसमें यूनिट डिजिट कितना आ गया 3। तो यही तो बता रहा था मैं भाई, बात समझ में आई ना। फिर चलिए यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं, है ना। ठीक है, अब ये 3 का स्क्वायर ये तो पता ही होगा एटलीस्ट आपको। ठीक है, 3 3 जा 9 होता है, तो भाई मेरे भाई यहाँ पे 9 लिख लिया। ठीक है, अब आगे कराने गए इसको, क्या हम 3 में से 9 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आई मीन घटा देंगे इसको, बोलो। चलिए भाई, अगर मैं चलो यहां से 3 को 9 से मैं इसको सब्ट्रैक्ट करने गया, आई मीन घटाने गया, तो कितना बचेगा 4th। भाई सॉरी, कितना बचेगा भाई 6, है ना।
किसका? माइनस का। क्या यूनिट डिजिट माइनस में आती है? बोलो, क्या भाई यूनिट डिजिट माइनस में आती है? नहीं ना। चलिए अब इसको कैसे करते हैं, है ना। देखो एक सिंपल सा लॉजिक है इसमें भाई। हम इसको ऐसे ऐसे 3 को ऐसे तो लिख सकते हैं ना, ये डॉट 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 3 माइनस 9, ठीक है। अब यहाँ पे ये डॉट है, हम यहाँ पे इसको 1 ले सकते हैं भाई, बिकॉज वॉट एवर देयर इज अ रीजन कि भाई यूनिट डिजिट हमारा माइनस में नहीं आ सकता, तो हम इसलिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 को ले सकते हैं ना, इसके आगे 1 को ले सकते हैं भाई। जब मैं 1 को लूंगा यहाँ पे तो 13 बन गया, 13 बन गया, ठीक है। फिर 13 में से माइनस 9 तो घटा सकते हैं ना। बोलो भाई 13 में से 9 को सब्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं ना, तो कितना बचा? 4, ठीक है भाई, 4 आ गया ना आंसर। अब आप क्या हो गए कि भाई हम यहाँ पे 1 ही क्यों ले रहे हैं भाई, कुछ भी ले लो, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो। अब मैं यहाँ पे भाई 2 लेगा, चलो यहाँ से यहाँ देखते हैं ना। अब मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, 23 हो गया, ठीक है भाई, 2 ले लिया, 23 हो गया यहाँ पे, ये 9 को। बात समझ में आई? अब मैं 13 में से 9 को घटाऊंगा, मतलब एक हम क्या कैरी ले लेंगे ना, 13 में से 9 को घटाऊंगा कितना आएगा? 4। यहाँ कितना बचा? 1। अब ये क्या आ गया हमारे पास? ये नंबर आ गया। अब नंबर की हम क्या देखते हैं भाई? यूनिट डिजिट देखते हैं ना। बोलो भाई, यूनिट डिजिट देखते हैं, तो 4 जो आंसर आएगा। अब चलो भाई मैं यहाँ पे अभी 2 ले लिया हमने, 3 ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है हमको। चलो भाई 3 ले लेते हैं, ठीक है, 9, फिर वही कंडीशन 4 2, ये आ गया ना भाई। 4 ही तो लेना है ना, नंबर ही तो आया ना, तो 4 ही आंसर आएगा भाई। आप कुछ भी ले सकते हो, A to Z, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही ना कि भाई आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए नोट डाउन करो आप इसको, करिए भाई। वही आज हमारी यूनिट डिजिट फोर्थ क्लास है ना, ठीक है। देखो इजी लेवल से लेकर के और मतलब कि आगे तक लेकर जाएंगे इसको, है ना। दिक्कत नहीं आएगी वैसे कॉन्सेप्ट में, इजी टू हार्ड बना देंगे ना, ठीक है भाई। तभी इतनी 4th क्लास होगी, वरना 1-2 क्लास में इसको कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करा देते हैं ना, ठीक है। बात समझ में आ रही है? 1-2 क्लास में कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है, पर क्या है कि भाई स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो थोड़ा लेंदी करके पढ़ना होता है ना, ठीक है। चलिए हो गया भाई, नोट डाउन कर लिया। चलो अब सेशन को आगे की तरफ ले चलते हैं ना, ठीक है भाई। चलो 1 सेकंड, आ जाइए भाई। हो गया, नोट डाउन कर लिया। चलिए आज हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इसको पूरी खत्म ही कर देंगे ना, ठीक है मेरे भाई। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ और आपको करने वो, है ना, ठीक है भाई। नहीं होंगे फिर हम कराएंगे आपको, हमें आपके लिए। चलिए साथ साथ कॉपी करिएगा ना भाई। क्वेश्चन को इस प्रकार है कि 3 6 9 4 3 6 9 4 1 7 9 3 मल्टीप्लाई
615 841। ठीक है, अब क्या आएंगे भाई, इसमें भी इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक है, इकाई अंक ज्ञात करो। बस सिर्फ मैं एक बार ही लिख दूंगा, इकाई अंक ज्ञात करो। ठीक है, यूनिट डिजिट हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट, ऐसे लिख लेंगे आप, इंग्लिश वाले है ना, तो व्हाट इज द यूनिट डिजिट ये लिख करके लिख लेंगे आप। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन ये है, व्हाट इज दैट, चलो 171999 add 11। ठीक है, 191919 subtract माइनस 191919। ठीक है भाई, इसमें भी इकाई अंक ज्ञात करना है। बताओ लिखने की जरूरत है क्या आगे यार, काहे टाइम वेस्ट करते हो, है ना। चलिए आगे साथ साथ कॉपी करते रहिए और करने की कोशिश करिए ना, जो नहीं होगा वो हम कराएंगे। ठीक है भाई, चलो भाई क्वेश्चन इस प्रकार है, 36476374। ठीक है, इसमें भी आपको करना है ये आगे फैक्टोरियल वाला भी। भाई देखो मैंने आपको बताया, फैक्टोरियल का एक तो मार्क्स ऐसा होता है, मार्क मतलब आई मीन चिन्ह ऐसा होता है भाई, फैक्टोरियल का ये होता है। ठीक है, इसमें भी यूनिट डिजिट याद करनी है आपको। ठीक है, फैक्टोरियल का वो होता है ना। आगे मैं क्वेश्चन की लिखूं भाई, इनको करने के बाद ना, आप क्वेश्चन को करने के बाद आप कोई सी भी किताब उठा सकते हो, है ना, और आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, उसके इसके जो मैं करा रहा हूं इससे अदरवाइज कुछ नहीं आएगा। बात समझ में आ रही ना, इसके अदरवाइज आपको भाई कोई सी भी उठा लेना, चाहे प्रैक्टिस सेट कुछ भी ले लेना, इससे बाहर नहीं जाएगा कहीं भी। ठीक है भाई, चलो आगे लिखते हैं। लो ठीक है, बताए लैंग्वेज बताए हम आपको कैसे कैसे आती है इसमें, कि भाई ये है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है 81 82 83 84 85 86। ठीक है, कि गुणा करने में अंतिम अंक बताइएगा। बताइए यार, आप सोचोगे कि यार हम तो यार कंफ्यूज हो गए हैं। बात समझ में आ रही है भाई, 81 मल्टीप्लाई 82 मल्टीप्लाई 83 मल्टीप्लाई 84 मल्टीप्लाई 85 मल्टीप्लाई 86, ये है ना भाई 81 82 83 84 85 86 की गुणा करने पर अंतिम अंक क्या होगा। ठीक है, तो भाई अब आप बताइए अंतिम अंक क्या होगा। तो आप लैंग्वेज पे ना जाइए। ठीक है, आप देखिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है भाई, अब इसमें है जैसे ये क्वेश्चन क्या है कि भाई 25 की पावर 625 1 36 की पावर ये। ठीक है भाई, व्यंजक में इकाई अंक
ज्ञात करो, इकाई अंक ज्ञात करो। ठीक है, अब बताओ, अब आप सोचोगे आप व्यंजक क्या है, उस पे ना जाओ, हमें याद क्या करना है इसमें, इकाई अंक ज्ञात करना, दैट इज, है ना। ठीक है भाई, चलो करो इन क्वेश्चन को, करो भाई। नाउ योर टाइम इज स्टार्ट। चलिए भाई, हो गए क्वेश्चन, बताइए भाई, हुए क्या। चलो आ जाओ भाई, मैं इसे मिटा देता हूँ, है ना, थोड़ा स्पेस कम है ना, सो दैट्स व्हाई। ठीक है, देखो गौर फरमाइएगा, कम टू द पॉइंट। ठीक है भाई, 4 की पावर इवन है, इवन है ऑड है, 4 की पावर ऑड है, तो कितना आएगा आंसर इसका, बोलो भाई। 4 की पावर कितनी है, ऑड ही तो है, तो क्या आएगा 4। ठीक है भाई, 4 की पावर ऐसे लिख के देख लिया करो भाई, 4 4 4 चौक 16, 6 चौक 24, तो कितने हो गया, 4 ही तो आएगी इसकी। फिर मल्टीप्लाई 5 की पावर, अगर कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 की और 5 की और 1 की,
क्या होता है 015, 015 क्या होता है सेम होता है, और 6 0156 सेम होता है, तो 5 आ गया। और इसका अब यहां से देखो आगे करने की जरूरत भी नहीं थी हमें क्वेश्चन को, भाई इसे सोल्व करने की क्वेश्चन की देयर इज नो नीड टू सॉल्व इट बिकॉज देयर इज अ रीजन। व्हाट इज दैट? भाई हमें यहाँ पे क्या दिख रहा, इवन नंबर, इवन नंबर से अगर हम 5 की मल्टीप्लाई कराने गए, मैंने बताया था आपको पहले भी, तो क्या आएगा 0 आएगा, तो भाई 0 ही आंसर आ गया, 0 ही आंसर आ गया। चलो ठीक है आगे देख लेते हैं। तो भाई मैंने अभी आपको बताया कि 0156 क्या होता है सेम होता है, तो आंसर फिर भी यही आएगा। बात समझ में आई है ना? चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ये वाला, इसका आंसर देखते हैं, एकदम हो जाएगा, चुटकियों पे हो जाएगा क्वेश्चन, ऐसे हैं क्योंकि भाई हमने कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है ना। अगर ट्रिक बेस पे क्वेश्चन को देखोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है भाई। ट्रिक तो एक हद तक ही रहती है, बात समझ में आ रही है? ट्रिक एक हद तक होती है, बस उसकी भी लिमिटेशन होती है, ठीक है। और हाँ कॉन्सेप्चुअल देखते हैं क्वेश्चन को करने के, तो वही वो ध्यान में रखते हैं, ठीक है। मेथड, बात समझ में आ रही है? चलिए अब भाई 7 है, 7 की हमें किसको डिवाइड करके देखना है भाई, 4 से डिवाइड करना, 2 डिजिट को देखना है, तो 4 2 जा 8, 1 बचा, 4 4 जा 16, 3 बचा। 7 की पावर 3 कितना होता है भाई, क्यों बताया था मैंने, 7 का क्यू कितना होता है 343। 343 की क्या लेंगे यूनिट डिजिट, 3 लेंगे, तो भाई मेरे भाई 3 ले लिया हमने, ठीक है। बात समझ में आ रही है नहीं? अब यहाँ पे हमें कुछ चेक नहीं करना, 0156 के लिए भाई सेम ही आ जाएगा एज इट इज। बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई, अभी ये पढ़ाया, अभी इधर दिखाया हमने आपको। अबे भाई ये ऐड है ना, मैं मल्टीप्लाई का लगा रहा हूं यार, मार्क्स है ना। चलिए ये +1 एज इट इज, कुछ चेक नहीं करना, चेक करना है, यहां देखो और यहां देखो सेम है। अब क्या हो गया, आप यहाँ पे तो 17, यहाँ पे तो 7 है, तो भाई हमें उससे मतलब नहीं करता है, वो क्या मैटर करता है इसमें भाई, मैटर तो हमें 7 मैटर करता है। यहाँ पे यूनिट डिजिट 7 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 7 है, और यहाँ पे सेम पावर है, पावर तो सेम दिख रही होगी ना आपको, ठीक है। तो हम क्या आएगा 3, अब 3 से 3 कैंसल, आंसर कितना आ गया 1, दैट इज माई आंसर। अब भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 7 की पावर 4 है। अब सिर्फ मैंने आपको एक बात बताई थी, वो क्या था, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इसको मिटा सकता हूँ भाई, भैया अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं इनको मिटा सकता हूँ, अगर आपने नोट डाउन कर लिया हो तो। चलिए धन्यवाद भाई आपका, ठीक है। चलिए भाई देखो, मैंने सिर्फ आपको एक बात बताई थी, स्टार लगा करके देख लो, चाहे ध्यान लगा करके। क्या अगर मैं 7 को 7 से डिवाइड कराने गया, 7 को 7 से डिवाइड कराऊंगा तो क्या आएगा भाई, रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। अगर मैं 7 को 7 से रिमाइंडर कराने गया, मतलब कि डिवाइड करने गया, तो रिमाइंडर 0 आएगा। और ऐसे ही मैं 4 को 4 से डिवाइड कराऊंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है भाई। चलिए तो मैं कहना एक चाह रहा हूं आपको कि भाई 7 की अगर मैं इसे 4 से डिवाइड कराऊंगा तो रिमाइंडर तो हमारे यहाँ पे 0 बन जाएगा, बताओ
रिमाइंडर हमारा 0 बन गया। और अगर 7 की पावर 0 हो, 7 की नहीं है यहाँ पे भाई, मैथ ये कहता है कि अगर किसी नंबर, अगर किसी डिजिट का, डिजिट जो डिजिट होती है उसकी पावर 0 हो, भाई मैथ ये कहता है कि अगर किसी यूनिट डिजिट की पावर 7 हो, मतलब 0 हो, तो भाई उसका आंसर 1 होता है। ठीक है, तो भाई इसका कितना हो गया 1। ठीक है, मैं इधर से, चलो यहां से समझा रहा था, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसका कितना हो गया 1, यहां से ले लो, चलो इधर से देखते हैं ना, कितना हो गया भाई 1 मल्टीप्लाई, अभी बताया था 6 की पावर कुछ भी हो, कुछ चेक नहीं करना है भाई, एज इट इज 6। भाई पढ़ के तो आ रहे होंगे ना, जो पीछे का आपको कराया होगा, भाई पीछे की आपको 3 क्लास हो चुकी है, पढ़ के तो आए होंगे ना एटलीस्ट। बोलो भाई, पढ़ के आए हो यस और नो? भाई अगर पीछे का अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो भाई आगे को कैसे कर लोगे बताओ, हो जाएगा? क्यों भाई? तो भाई पीछे का पढ़ना पड़ेगा आपको यार। चलो आ जाओ भाई, जो करा दिया जाए उसे करे करो और प्रैक्टिस क्या करो उसकी, है ना? ठीक है, 6 की पावर कुछ नहीं करना, चेक 6 आ गया।